हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ सब्जेक्ट की आपकी सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड कॉमर्स आपका हो गया। तो कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर एसवाई बीकॉम का सेम थर्ड में आपने जैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस हमको दे दिए थे, तो सेम फोर में मैंने यूनिट बेस पे किया था कि जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो यूनिट बेस पे बहुत अच्छे से जजमेंट करके 100% अपना पेपर कवर कर ले। उस बेस पे मैंने आपको बता दिया था सिंपल सा कि उस बेस पे प्रिपरेशन आप करो। बट कुछ बच्चों की डिमांड थी सर आप सीधा क्वेश्चंस बताइए, मतलब जैसा सेम थर्ड में आपने क्वेश्चंस दिया था वैसे सीधा क्वेश्चंस आप दीजिए। क्लियर है? जो बच्चे स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको अभी भी मेरा सजेशन है यूनिट 1, देखो सिंपल से समझते चलो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स के साथ में डिफाइन एंड एक्सप्लेन आता है 10 मार्क्स का, वो सेपरेट है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 से बात होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहां से आएगा सर? यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या देखो आप लोग, एनी 2 आउट ऑफ 3 20 मार्क्स का क्वेश्चन, मीन्स 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको रहते हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यूनिट 1 में आपके 3 टॉपिक है, 3 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आएगा। तो मैंने सिंपल सा बता दिया था कि जब 3 में से एक आएगा तो आप कॉमन से 2 चैप्टर्स आपको जो इजी लग रहा है वो आप बेस्ट कर लो, तो थर्ड आपको टच करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि हर एक टॉपिक से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो कर लूंगा, हमारा तो भी पॉसिबल है, कवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस की बात किया कंप्लीट कि एनी 2 आपका कैसे कवर हो सकता है। पहला, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पहले चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट हमारा सर फिजिकल फंक्शन आपका है। तो आपका चैप्टर 1 से मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन, 2 में से एक के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो चैप्टर 1 अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस किया होगा तो 2 क्वेश्चंस पे बहुत फोकस रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और वैसे भी एक आइडिया चल जाएगा कि जिस बच्चे ने चैप्टर बेस पे गए हैं तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि सर कौन से क्वेश्चंस को हमको थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है, वो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। चैप्टर 2 की जब बात करेंगे तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, पहला डेल्टन्स व्यू और द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी रखा मैं, लिमिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन चैप्टर 2 से बहुत ज्यादा फोकस रखने हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। थर्ड में आपका पब्लिक गुड्स के बारे में पूछा जाता है, उसके फीचर्स के बारे में पूछा जाता है, फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स बताइए, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पब्लिक गुड्स बोला जाता है, तो पब्लिक गुड्स की कहानी थोड़ी सी आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट फेलियर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने क्या किया, जितने भी टॉपिक्स आपके हैं उसमें से मोस्ट आईएमपी जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो मैंने रखे। टोटल कितने क्वेश्चन है सर? 6 क्वेश्चन है। तो बात तो वही हो जाएगी, आप 2 चैप्टर करके जाओगे तो भी 6 क्वेश्चन ही आपको होने वाला है। एंड अगर आप इंपॉर्टेंट फॉलो करते हुए जाओगे तो भी 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा। और 6 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 मींस 100% ही आपका 20 मार्क्स आपका कवर हो जाते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? इजी जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं अगर आप फॉलो करते हो तो 20 मार्क्स आपका इजिली हर एक क्वेश्चन से आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 2 पे जब आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आएगा सर? क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे भी सेम कंडीशन है, एनी 2 आउट ऑफ 3। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सर ये 2 क्वेश्चंस कैसे कवर करें, और 100%, क्योंकि हर एक कॉलेज अपना अलग एक पेपर डिसाइड करता है। मतलब वो तो पहले था कि आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी तो सेम पेपर सबके होते थे और उनकी जो पेपर सेटअप था वो थोड़ा सा बेस्ट था। बट अब हर एक कॉलेज के सर या टीचर जो भी वो डिसाइड करते तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर उनका जैसा माइंड सेटअप होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए मैंने चैप्टर बेस पे दिया था, बट चैप्टर बेस पे नहीं करना किसी बच्चे को तो सिंपल सा है, फिर आप इस तरीके से फॉलो कर लो। बात करेंगे इसमें चैप्टर्स की, पहले बात कर लेते हैं। यहां भी आपको 3 चैप्टर है, चैप्टर 4, 5, 6। तो यहां पे भी सिंपल सा लॉजिक है, 4 से 1 आएगा, 5 से 1 आएगा, 6 से 1 आएगा। अब आपको डिसाइड करना सर चैप्टर 4 में 6 से 7 क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है? तो मैंने 3 को रखा है। पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, इसके लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे है, देख लेना बच्चे। और मनन प्रकाशन फॉलो करो, सबसे बेस्ट है। नोट्स इस बार रेडी नहीं हो पाया, काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर नोट्स की, तो मनन का अगर आप टेक्स्ट बुक लियो तो फॉलो करो, अदरवाइज विपुल 2 में से एक ले लो, सबसे बेस्ट है।
नेक्स्ट हमारा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 4 से तीन में से 99% कॉलेजेस में ये क्वेश्चन 1% कॉलेज को आप हटा दो, 99% कॉलेजेस में 3 में से एक क्वेश्चन आपका पब्लिक फाइनेंस का आएगा। उसके बाद चैप्टर 5 में मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, और इसमें भी ध्यान रखना आपको फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको फॉलो करना है। क्लियर सर? बिल्कुल। चैप्टर 6 से मैंने 2 क्वेश्चन रखे, मतलब हर एक यूनिट की जब बात करते हैं 6 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, और इस 6 क्वेश्चन इस तरीके से आपके सेटअप किए गए हैं कि मोस्टली कॉलेजेस के पेपर में ये कवर हो जाए और हमको ये 20 मार्क्स हर एक यूनिट से मिल जाना चाहिए, 20 मार्क्स। क्लियर है? चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन है, पढ़ना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर दिया मैंने, यही क्वेश्चंस आपको कवर करने चैप्टर नंबर 6 से। क्लियर? बिल्कुल सर। 6 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। तो और उन बच्चों की बात करें जो बच्चे जब उनका एग्जाम आ जाता है 1 से 2 दिन पहले देखते हैं, तो सर हमको सिर्फ पासिंग का है, पासिंग करना है तो क्या करें वो बताइए। काफी बच्चों को ऐसा डाउट है। तो आप 4 यूनिट तो पॉसिबल नहीं कवर कर पाओगे, 4 यूनिट पॉसिबल आपके लिए उस टाइम पे नहीं पॉसिबल है कि कवर कर पाओ। तो सबसे बेस्ट होता है आपका सिंपल सा, सर आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखने हैं। कितने सर? 5 क्वेश्चन। 5 में से मतलब सिंपल सा बोला जाए तो 2 यूनिट कोई भी थोड़ा सा आप ले लो जिसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज अच्छी है, वो टॉपिक्स पिक किया करो। तो आपका यूनिट नंबर ये आपका 3rd है। यूनिट 3rd थोड़ा सा इजी कहानी आपके लिए बनता है, और यूनिट 2 थोड़ी सी इजी बनती है। 2 एंड 3rd के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमको, पहले ये 2 यूनिट आप लोग सेलेक्ट करोगे पढ़ने के लिए। तो ये 2 यूनिट अगर आपने किया तो 40 मार्क्स आपका कवर होता है। तो 40 में से 40 तो मिलेगा नहीं सर, थ्योरेटिकल पार्ट में हमारा 40 आउट ऑफ 40 तो आएगा नहीं। तो इसलिए एक क्वेश्चन और हमको करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा। बेस्ट 5 क्वेश्चंस अगर आपने लिख दिया, ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बहुत किए तो इनफ हो जाता है। केटी इजीली क्लियर हो जाता है, केटी का टेंशन है आपका इजीली 40, 45, 50 के आसपास आपको दिखाई देगा वहां पे। एंड जिनको बेस्ट स्कोर करना है उनको तो कंप्लीट जितने क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। तो जाके आपका इकोनॉमिक्स का ये लॉन्ग आंसर 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा आपका कितना स्कोर होता है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, किस तरीके से आपने डिटेल्स लिखे, वो तो उसके ऊपर डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में आपका कहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, एनी सेम कंडीशन 2 आउट ऑफ 3 एंड 20 मार्क्स का 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर चैप्टर नंबर 7 का। अब यहां पे थोड़ी सी यही एक यूनिट ऐसा है जहां पे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 4 चैप्टर। अब 4 में से किसी भी 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम। अभी यहां पे क्या था, एक ऑप्शन था आपके पास, 3 में से मैं 2 चैप्टर्स भी किया तो इनफ है, बट यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही एक टॉपिक ऐसा, बट उसमें बहुत टेंशन नहीं लेना, जितने क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इनफ है। मोस्ट आईएमपी मैंने सेलेक्ट करके दिए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा सर इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर सेकंड, चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करके लेना है। 2 टॉपिक्स, 2 में से एक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको कितने क्वेश्चंस? टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। चैप्टर 10 जो है आपका इस टॉपिक का, मतलब इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, इसलिए यहाँ के 3 क्वेश्चंस आपके टॉपिक में मैंने तीनों क्वेश्चंस रख दिया। आपको तीनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट मोस्टली ये 2 में से ही पूछा जाता है। मोस्टली बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट पे आपको फोकस रखना है। चैप्टर 10 जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले इसी क्वेश्चन को फोकस रखना है, सेकंड आपको इस पे रखना है। ये लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, मतलब टाइम बचा तो करना तो चलेगा। क्यों? इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आपके सिलेबस में इसमें 3 ही था, तो मैं बोला कि 2 इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूं। एक इनकेस अगर किसी के कॉलेज में डिफरेंट सेटअप कर देते तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते, बट जब प्रिपरेशन करो तो आप ये पहले तो बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट का कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट का कर लो, उसके बाद लास्ट टॉपिक अपना करना। क्लियर है? उसका चैप्टर 8 से मैंने एक क्वेश्चन पिक किया सर, कॉसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चैप्टर 9 को मैंने हटा दिया। चैप्टर 9 की प्रिपरेशन अगर हम नहीं करते तो भी चलेगा, मतलब ऐसे भी एक चैप्टर हम साइड में रख सकते हैं। 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट को फॉलो किया तो 2 चैप्टर मतलब 2 क्वेश्चन तो वहां से हमारा कवर हो जाएगा। अगर किसी के कॉलेज में चैप्टर 9 से क्वेश्चन बनते हैं तो ऑप्शनल आप समझ सकते हो। क्लियर है सर? बिल्कुल। यहां पे भी 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं।
यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जाएगा सेम यहाँ पे 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हमको कवर करने, 3 चैप्टर्स है, तो 3 चैप्टर्स तो कॉमन से सर 12, 13, 14 मतलब एक एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा। और इंपॉर्टेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देख लो, ये मैं 99% इधर लिख देता हूं, 99% 2 में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रुक जाएगा। 1% 100% इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ कॉलेज के पेपर में अगर डिफरेंट सेटअप हो गया तो फिर बच्चे आके कमेंट कर देते सर आपने 100% बोला था तो हमारे कॉलेज में ये क्वेश्चन तो आया नहीं। बट 99% कॉलेजेस में ये 2 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा सर। प्रिंसिपल पूछा जाता है या तो साउंड फाइनेंस के पूछे जाते हैं या फिर फंक्शनल फाइनेंस के पूछे जाते हैं, 2 में से एक 99% हर एक बच्चा लिख लो, वहां से पूछा ही जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 पे जब जाते हैं तो ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको 90% आप लोग लिखो, 2 में से एक क्वेश्चन आपका बनता है। टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट पहला क्वेश्चन। सेकंड सर हमारा FRBM एक्ट 2003 का बारे में डिटेल्स बोलते लिखने को, तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सर चैप्टर 5 भी इसी का ही पार्ट है, चैप्टर 13 का पार्ट है। पहले 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। 5 कवर होने के बाद 6 मतलब चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चंस पे जाना, अदरवाइज नहीं। टाइम के हिसाब से आप डिसाइड करना सर टाइम हमारे पास बच रहा है कि नहीं बच रहा है। टाइम अगर बच रहा है तो आपको जाना है भाई की फैक्टर्स ऑफ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट्स पे। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा सर कि अगर मैं क्वेश्चन बेस पे जाता हूं तो किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको फोकस रखने हैं। मैंने चैप्टर्स पे मेंशन कर दिया भाई ये चैप्टर से आपको इस चैप्टर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? और जो बच्चा यूनिट बेस पे मतलब चैप्टर बेस पे जाना चाहता था, चैप्टर बेस पे तो ऑलरेडी मैं एक एक यूनिट शिफ्टेड आपको डिवाइड करके दिया था, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो। जैसा आपको बेस्ट लगे वैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड नोट्स मैंने बताया, नोट्स इस बार अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल से कोई भी पब्लिकेशन फॉलो करो। वैसे मैं मनन प्रकाशन से जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ, मनन प्रकाशन फॉलो करता हूँ। मनन प्रकाशन से ही आपको लेक्चर्स मिले हैं अभी तक, 3 ही लेक्चर्स अभी तक आपको मिले हैं, ये 3। क्लियर है? जो बच्चों ने फॉलो किया होगा उनकी बात कर रहा हूं। वैसे ज्यादा डिमांड हमारी ऑडिटिंग सब्जेक्ट को लेके आई है, तो ऑडिटिंग की वीडियोस कल से कंटिन्यू चालू होंगी। तो कल से सिर्फ ऑडिटिंग की बात पहले करेंगे, ऑडिटिंग एंड आपका अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग में भी काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे। इको की डिमांड थोड़ी कम इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया आपने काफी टॉपिक्स पढ़े होंगे कॉलेजेस में, लेक्चर्स अगर देख रहे हो आप तो आपके लिए वैसे भी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स थोड़ी से ईजी है कि भाई सेम थर्ड के जैसा नहीं है। सेम थर्ड में बहुत हार्ड लेवल का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहानी आई थी, बट यहाँ थोड़ी सी ईजी हमारे लिए हो जाती है। इसलिए ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पे हम लोग फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे कि अकाउंटिंग में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई है कि सर जनरल एंट्रीज है, बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ रहे हैं, टॉपिक्स थोड़े से हार्ड पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम है। एंड ऑडिटिंग हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो और डिटेल्स बहुत ज्यादा है ऑडिटिंग में, तो कितने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। तो ऑडिटिंग में जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था तो काफी बच्चों को वहां भी कंफ्यूजन था, इसलिए ऑडिटिंग के सीधा क्वेश्चंस लिख के आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को नहीं समझ में आए थे कि सर कैसे क्वेश्चंस आएगा और कितने सीधा क्वेश्चंस आप देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, टॉपिक ना देके सीधा क्वेश्चन। तो सेम आपका कौन कौन सा सर, एक तो कॉमर्स का भी कंप्लीट इसी तरीके से एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा सर आपका बिजनेस लॉ में भी कुछ बच्चों का था सर बिजनेस लॉ बताइए। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका था एक सब्जेक्ट, वो भी कवर कर लेंगे सर। कौन सा सब्जेक्ट आपका, ऑडिटिंग के बारे में डिमांड था। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कल से आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सीरीज चालू हो जाएगी, कंटिन्यू चालू हो जाएगी, जितना जल्दी पॉसिबल हो जाएगा वैसे लेक्चर्स आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कॉमेंट ऐड करना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।